जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। शनि रूप मेद बुज या धृति गृहीत्य आत्म सन सथन मन कृत्यव न किचि किंचितपि चिंतय। कर्म कर्म से अभ्यास करता हुआ उपृति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करने के परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। शनि शनि उपरति का प्राप्त होना तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है? पिछले श्लोक में मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से स्वतः हटा लेने की बात कही गई है, परंतु जब तक मन विषयों को चिंतन करता है तब तक ना तो वह परमात्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और ना वह इंद्रियों को भली भांति विषय से खींच ही सकता है। विषय चिंतन करना मन का अनादि काल का अभ्यास है। उसे चिर अभ्यस्त विशेष चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मन का ये स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय है पहले के अभ्यास से विरुद्ध नया तीव्र अभ्यास करना और कभी न उबने वाली लक्ष्य से निश्चय पर दृढ़ता से डटी रहने वाली धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसला कर, डांट कर, रोक कर और समझा कर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से या जल्दी करने से काम नहीं चलता। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषय से स्वतः हटकर नए विषय में तदाकर हो जाएगा। फिर इससे ये वैसे ही नहीं हटेगा जैसे अभी उसे नहीं हटता है। इसीलिए भगवान शनि उपरत होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही बात दिखला रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता जैसे समझा बुझा कर और आवश्यक होने पर डांट कर भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे ही विवेक वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को संसारिक भोगों की अनित्यता और क्षण भुगुरता समझाकर और भोगों से फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरकादि यत्नाओं को भय दिखलाकर उसे विश्व चिंतन से स्वतः रहित कर देना चाहिए। यही शनि उपयुक्त को प्राप्त होना है। जब तक विषय चिंतन का स्वतः त्याग न कर दे तब तक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को विषयों से रोके, पीछे बुद्धि के द्वारा शनि मन की विषय चिंतन से रहित करने की चेष्टा करे और इसके साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उसे परमात्मा में स्थित करता रहे। परमात्मा के तत्व और रहस्यों को न जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आस्तिक संशय और भ्रम रहते हैं वह बुद्धि न स्थिर होती है न धैर्यवती होती है। और ऐसा बुद्धि अपने प्रभाव डालकर मन को परमात्मा से ध्यान में स्थिर भी नहीं कर सकती, किंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्यों को समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वह वर्ग को विषय न करके परमात्मा में ही रमन करती है। उस समय उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मन को भली भांति विषयों से हटाकर उसे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके
कर्मश उसे तदाकर कर देती है। यही धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थिर कर देना है। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, इसका क्या भाव है? मन जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर स्वतः तृप्त नहीं होता, अर्थात जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मन का ध्येय वस्तु में ही निरंतर लगे रहना निश्चित नहीं है। इसीलिए तीव्र अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतएव भगवान का यहाँ ये भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विश्व में ना जा सके। साधक की ये सजगता अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक होती है। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों ही त्यों मन को और भी सावधानी के साथ कहीं न जाने देकर विषय रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थिर रखें। ध्यान के समय मन को परमात्मा में स्वरूप में कैसे लगाना चाहिए? पहले बतलाए हुए प्रकार से अभ्यास करता हुआ साधक एकांत में बैठकर ध्यान के समय मन को सर्वथा निविष्य करके एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लगाने की चेष्टा करें। मन में जिस किसी वस्तु की प्रतीति हो, उसको कल्पना मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दें। इस प्रकार चित्त से स्फुरित वस्तु मात्र का त्याग करके कर्म, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सत्ता का भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते करते जब समस्त नश्य पदार्थ चित्त से निकल जाएंगे, तब सबके अभाव का निश्चय करने वाली एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। ये वृत्ति शुभ और शुद्ध है, परंतु दृढ़ धारण के द्वारा इसका भी पार करना चाहिए, या समस्त नश्य का अभाव हो जाने के बाद ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके बाद जो कुछ बच रहता है वही अचिंत्य तत्व है। वह केवल है और समस्त उपाधियों से रहित अकेली ही परिपूर्ण है। उसका ना कोई वर्णन कर सकता है, ना चिंतन। अतएव इस प्रकार और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार का अभाव करके, अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचिंत्य तत्व से स्थित होने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।